हिज्जाज बिन यूसुफ तारीख़ इस्लाम का वो नाम है जिसे सुनकर लोगों के दिलों में खौफ, इबरत और हैरत तीनों कैफियतें पैदा हो जाती हैं। वो बनो अमैया का सबसे ताकतवर गवर्नर था, एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज से पूरे इराक, हिजाज और मशरिक के इलाके कांप जाते थे। वो अपनी सख्ती, जुल्म और ताकत की वजह से मशहूर था, लेकिन इसकी मौत का वाकया इतना इबरतनाक और दर्दनाक है कि सुनने वाला हैरान रह जाता है कि दुनिया का इतना बड़ा हुक्मरान आखिर किस हाल में दुनिया से गया। हिज्जाज बिन यूसुफ इब्तिदा में एक आम इंसान था। वो ताइफ में पैदा हुआ था और शुरू में एक उस्ताद था, बच्चों को कुरान पढ़ाता था। इसकी जिंदगी आम थी, लेकिन इसके दिल में इख्तिदार की आग जल रही थी। जब बनो अमैया की हुकूमत मजबूत हो गई तो इसने फौज में शमूलियत इख्तियार की और अपनी सख्ती, जहानत और बेरहमी की वजह से जल्द ही हुक्मरानों की नजर में आ गया। जल्द ही इसकी मुलाकात बनो अमैया के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से हुई, जिसने इसकी सलाहियतों को पहचान लिया। अब्दुल मलिक बिन मरवान को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इसकी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली बगावतों को कचल सके, और इस काम के लिए हिज्जाज बिन यूसुफ से बेहतर कोई और नहीं था, शख्स नहीं था। हज्जाज को सबसे पहले मक्का भेजा गया ताकि वो अब्दुल्ला बिन जुबैर की बगावत को खत्म करे। अब्दुल्ला बिन जुबैर एक अजीम सहाबी के बेटे थे और उन्होंने मक्का में अपनी खिलाफत कायम कर ली थी। हज्जाज ने मक्का का मुहासरा किया, हत्ता कि उसने काबा पर भी मंजनीक से पत्थर बरसाए। ये वाकया तारीख़ इस्लाम का एक इंतहाई तकलीफदेह बाब है। अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करने के बाद हज्जाज की ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया। अब उसे इराक का गवर्नर बना दिया गया, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अहम और खतरनाक इलाका था। इराक के लोग बहादुर, आजाद मिजाज और बागी थे, लेकिन हज्जाज ने अपनी सख्ती से सबको खामोश कर दिया। कहा जाता है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में हजारों लोगों को कत्ल करवाया। मामूली शक पर भी लोगों को कैद किया जाता, सजा दी जाती या कत्ल कर दिया जाता। उसकी जेलें लोगों से भरी हुई थी। तारीखदान लिखते हैं कि उसकी जेलों में एक वक्त में 50,000 मर्द और 30,000 औरतें कैद थीं। लोग उसके नाम से कांपते थे। माए अपने बच्चों को डराती थी कि सो जाओ वरना हज्जाज आ जाएगा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। वक्त गुजरता गया और फिर वो वक्त आया जब हज्जाज बिन यूसुफ खुद बीमारी में मुब्तला हो गया। ये बीमारी आम नहीं थी, उसे शदीद पेट की बीमारी लाहक हो गई। उसके पेट में शदीद दर्द होता था, खाना हजम नहीं होता था, जिस्म कमजोर होता जा रहा था। एक वक्त वो था जब वो हजारों फौजियों का हुक्म देता था, और एक वक्त ये आया कि वो बस्तर से उठ भी नहीं सकता था। उसकी बीमारी बढ़ती गई, वो रातों को चीखता था, दर्द से कराहता था। वही शख्स जिसके हुक्म से लोग चीखते थे, अब खुद चीख रहा था। तारीख में लिखा है कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे। उसका जिस्म अंदर से गलने लगा था। वो खाना खाता तो के हो जाती, पानी पीता तो तकलीफ बढ़ जाती। उसने तबीबों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज कारगर न हुआ। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो चीख कर कहता था, मुझे मुआफ कर दे। लोग कहते थे तो जालिम है, लेकिन मैं तेरे हुक्म से काम करता था। लेकिन इसके दिल में खौफ बैठ चुका था। रात को वो डर कर जाग जाता था। उसे ख्वाब आते थे कि जिन लोगों को उसने कत्ल किया वो उसके सामने खड़े हैं और उससे हिसाब मांग रहे हैं। वो चीखता था, कांपता था, पसीना पसीना हो जाता था। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। इसी दौरान बनु अमिया का नया खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, जो हज्जाज पर बहुत एतमाद करता था। लेकिन अब हज्जाज की हालत ऐसी हो गई थी कि वो हुकूमत नहीं चला सकता था।
وہ बिस्तर पर लेटा रहता था, कमजोर, बेबस और खौफजदा। एक वक्त था जब वो हजारों फौजियों के दरमियान घोड़े पर बैठता था, और एक वक्त ये आया कि वो खुद को हिलाने के काबिल भी नहीं रहा। उसके आखिरी दिन इंतहाई दर्द और तकलीफ में गुजरे। वो चीखता था, मुझे आग में जलाया जा रहा है, मुझे बचाओ। उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैरान थे। वो देख रहे थे कि दुनिया का सबसे ताकतवर गवर्नर किस तरह बेबसी की हालत में है। उसे पानी पिलाया जाता, लेकिन वो कहता, ये आग है, ये आग है। इसकी आंखों में खौफ था, इसके चेहरे पर दहशत थी। वो बार बार कहता था, मेरा अंजाम क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। फिर वो दिन आया जब इसकी सांसें आखिरी मरहले में पहुंच गई। वो कमजोर आवाज में कुछ कह रहा था, लेकिन अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। इसका जिस्म ठंडा होने लगा, सांसें आहिस्ता होने लगी, और फिर आखिरकार 714 ईस्वी में इराक के शहर वासित में हज्जाज बिन यूसुफ इस दुनिया से चला गया। वही शख्स जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, आज खुद मिट्टी के नीचे दफन हो गया। इसकी मौत के बाद लोगों ने सुख का सांस लिया। कहते हैं कि लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि वो इसके जुल्म से तंग आ चुके थे। मशहूर ताबई हसन बसरी ने इसकी मौत पर कहा, अल्लाह ने उम्मत को इसके शर से निजात दी। ये अल्फाज इस बात की निशानी थे कि लोग इससे कितने परेशान थे। हज्जाज की मौत हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। दुनिया की ताकत, हुकूमत, फौज, दौलत सब आर्जी हैं। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन उसे मरना है। हज्जाज के पास सब कुछ था, ताकत, हुकूमत, फौज, लेकिन जब मौत आई तो वो बेबस था। ना उसकी फौज उसे बचा सकी, ना उसकी ताकत, ना उसका गुरूर। वो अकेला था, अपने आमाल के साथ। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है, और अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आज हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ एक नाम है, एक इबरत है, एक सबक है। वो शख्स जो कभी जमीन पर खुद को सबसे ताकतवर समझता था, आज मिट्टी के नीचे है। यही दुनिया की हकीकत है। इक़्तिदार खत्म हो जाता है, ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन आमाल बाकी रहते हैं, और यही आमाल इंसान का असल अंजाम तय करते हैं।